प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है और बहुत से हजारों हजार लोग इस दुनिया से चले गए हैं, जिनमें से हमारी बहन लेट मिसिस हेमलता जी, जो मसीह खानदान मसीह परिवार की एक बुजुर्ग, जिनको परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। जब भी कोई इस संसार में दुनिया से जाता है बड़ा दुख होता है। कोई भी बड़ा पेड़ जो है, जब उससे कोई डाली टूटती है तो उससे बड़ा दुख लगता है, तकलीफ लगती है। लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज हम मेमोरियल सर्विस में आए हैं। मेमोरियल सर्विस का मतलब यही है कि हम उनको इज्जत दें, जो उनका जीवन है उसको हम इज्जत दें और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उस खानदान के लिए प्रार्थना करें जिनमें से वो बहन जो है इस संसार से चली गई है। आज का जो मेरा विषय है वचन का, वो है परमेश्वर दुख से शांति देता है। मेरे अजीजों, गॉड गिव अस पीस इन सफरिंग, इसके बारे में हम लोग गौर करेंगे, हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से परमेश्वर हमें शांति जो है वो प्रदान करता है। पहली बात जो है उसको हम सीखेंगे, संतावना और शांति, कंफर्ट एंड पीस। हम लोग दुखी हो जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। आप देखिए, घर में बड़े बुजुर्ग हो, जहाँ बच्चा हो, जहाँ जवान हो, अगर वो बीमार पड़ जाए तो हमारी जान निकल जाती है। काम करने को दिल नहीं करता, ड्यूटी जाने को दिल नहीं करता। किसी ना किसी तरह से हम सोचते हैं कि ये मेरा बच्चा, ये मेरा बुजुर्ग ठीक हो जाए। हम उस परवरदिगार परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा ब्लड रिलेशन है ना, खून खून को पुकारता है। हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है, भला के मन में कई बार दुखी होकर के कहे ये मेरा कुछ नहीं लगता, लेकिन ऐसा होता नहीं। दिल के अंदर एक पीड़ा, एक दर्द जो है वो रहता है। उस दर्द को दूर करने के लिए कई बार हम रिश्तेदार, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को एक दूसरे के साथ बातचीत करके एक शांत होने के लिए और अपना दुख जो है बांटने के लिए हम करते हैं। लेकिन फाइनली जब वो पूरी तरह से हमारे माइंड में, जो दिमाग में बोझ है वो नहीं उतरता, तो हम किसके पास जाते हैं? परमेश्वर के। किसके पास? खुदा। आज हम खुदा के पास आए हैं, हम परमेश्वर के पास आए हैं, क्योंकि खुदा ने खुद कहा है, मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 28वें आयत में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो शांति, वो विश्राम परमेश्वर हमें देता है। दुनिया हमें थोड़ी देर की तसल्ली देगी, बातचीत करके वो हमें हौसला देंगे, लेकिन परमेश्वर जो हमें हौसला देगा उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए आज हम प्रभु के पास आए हैं, खुदा के पास आए हैं, क्योंकि हम बोझ के नीचे दब गए हैं। बोझ कई प्रकार का, दुख का बोझ, परेशानी का बोझ। हम कहते हैं हमारे सिर के ऊपर तो बोझ नहीं है, लेकिन मेरे अजीजों, जब मृत्यु होती है दिमागी तौर पर हम बड़े परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, रात को नींद नहीं आती। ये हमारे मन में वो बात चलती रहती है, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं। लेकिन प्रभु जो है हमें अपने पास बुलाता है। वो कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। एक बुलाहट है। बहुत से लोग जो है इस बात को सोचते हैं कि मेरी बुलाहट नहीं है, प्रभु ने मुझे बुलाया नहीं है। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु तब बुलाता है
जब आप बोझ के नीचे हैं, जब आप पाप के नीचे हैं, जब मृत्यु के बंधन में हैं, उस समय परमेश्वर जो है मुझे और आपको बुलाता है। यहां पर बुलाहट किसी एक इंसान की नहीं है, पूरे संसार को खुदा बुलाता है, पूरी दुनिया को परमेश्वर बुलाता है। आओ और अनंत जीवन के भागी हो जाओ। बुलाने का कोई न कोई मकसद है खुदा का। खुदा इसलिए बुलाता है क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि इंसान पाप करता करता पाप में ही मर जाए। खुदा इसलिए बुलाता है कि एक पापी इंसान जो है अपने पापों से तौबा करके और मरने के बाद अनंत जीवन जो है उसको प्राप्त करे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु हमें शांति देता है। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 28वें आयत में 27वें आयत में पढ़े तो वचन में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए। खुदा क्या कहता है? मैं तुम्हें शांति दिए। आज मसीह खानदान को, आपकी फैमिली को खुदा कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं तुम्हें शांति दिए। और क्या कहता है? अपनी शांति तुझे देता हूं। अपनी शांति वो कैसे? खुदावंद यीशु मसीह के बदन से, जब यीशु मसीह संसार में थे, दुनिया में थे, जो पलड़े को छू लेते थे, जो उसके सामने आ जाते थे, तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर से वो शांति रिलीज होती थी और दूसरों को तसल्ली देती थी, दूसरों को शांति देती थी। लेकिन आज भी प्रभु वही है। वो कहता है, यहां 2 या 3 मेरे नाम के कारण इकट्ठा होते हैं, वहां पर मैं। मेरे दीदों, आज भी वचन के द्वारा वो प्रभु की शांति आपके अंदर आ रही है और आप लोगों को तसल्ली हो रही है और मेमोरियल सर्विस के बाद आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। चर्च में जाकर के आप लोगों ने प्रेयर करवाई है और एक प्रेयर जो है वो सक्सेसफुल होगी आपकी फैमिली के लिए, क्योंकि आप मसीह खानदान है। जो बाइबल का प्रोटोकॉल है उसको हम मानते हैं, उसकी व्यवस्था को मानते हैं, उसके कानून को मानते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में कहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। अगर वो कहता है तो वो सच है। और परमेश्वर का कलाम जो है वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। अपनी शांति तुझे देता हूं। और आगे लिखा है, जैसे संसार देता है मैं तुझे ऐसे नहीं देता, परंतु तुम्हारा मन घबराए और ना डरे। हम घबराए ना, हम डरे ना, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। क्या भूख, क्या दुख, क्या तकलीफ, क्या तंगी, क्या मृत्यु हमें खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इसलिए परमेश्वर की शांति, कंफर्ट एंड पीस प्रभु जो है हमें देता है। और तीसरी आयत जो है उसको मैं कोट करूंगा, भजन संहिता उसका 23वां भजन उसकी 4थी आयत। और प्रभु के वचन में क्या लिखा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति। हालेलुया। कितनी बड़ी दाऊद नबी जो है अपने भजन में, भजनकार जो है वो कहता है कि मृत्यु के आलम में, दुख के आलम में, तकलीफ में, और यहां पर 2 चीजों का जिक्र आया है। पहला आया तेरे सोटे और तेरी लाठी। इसका मतलब सोटा अलग है, लाठी। परमेश्वर का वचन, उससे हमें शांति मिलती है। और लाठी जो है वो हमारा मार्गदर्शन करती है। दाऊद नबी कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए।
दाऊद नबी जो है भेड़ बकरी चराता और भेड़ों को जब लेकर के जाता है और लाठी लेकर के आगे आगे चलता और भेड़े उसके जब उनके चोट लग जाती थी तो उस समय एक बाड़े में ला करके एक रास्ता होता था, जब वहां से गुजरती थी तो वहां बैठ जाता था तेल और हल्दी और उनके सर पर क्या करता था, लगाता। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों की केयर करता है, उसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी केयर करता है। जब हम दुख में होते हैं, जब हमारे चोट लगती है, चोट किसी भी प्रकार की हो सकती है, क्योंकि उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं, तुम मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है और मेरे पीछे पीछे चलती है। सो मेरी बहनों मेरे भाइयों, इससे बड़ा शांति जो है कोई हो ही नहीं सकती। और दूसरी चीज जो है इसमें मैं आपको बताऊंगा, आशा और अनंत जीवन, होप एंड इटर्नल लाइफ। जब मर जाता है इंसान, और बहुत से लोग जिनको पता नहीं है कि मरने के बाद कहां जाएंगे, लेकिन जो बिब्लिकली हमारा बिलीव है, विश्वास है मसीह लोगों का, हमें पता है कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे। स्वर्ग में, हम स्वर्ग में जाएंगे। प्रकाश वाक्य रेवलेशन, खुदा के कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू, हालेलुया हालेलुया, वह उनकी आंखों से सब आंसू, आज रोना आता है ना, हमें रोना आता है। प्रकाश वाक्य 21वां अध्याय उसकी 4थी आयत जो है आप पढ़ सकते हैं। मेरे अजीजों, आंखों में आंसू कब आते हैं? जब हमारे अपनों को तकलीफ होती है, हम अपनों को दुख नहीं देख सकते, तो मां तो बहुत बड़ी चीज है ना, जिसने जन्म दिया है। मां लड़ जाती है अपने बच्चों के लिए, मां कुर्बान हो जाती है, और मां बाप से ज्यादा कोई भी बच्चों का कोई सोच नहीं सकता। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र वचन जो है हमें बताता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पूंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न होगी। हालेलुया। कब मृत्यु नहीं होगी? जब इंसान मर जाता है और मरने बाद जो मसीह में है वो प्रभु के पास चला जाता है, अनंत जीवन जो है प्रभु देता है, उसके बाद कोई मौत नहीं। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, आंसू पूंछ डालेगा, इसके बाद मृत्यु न होगी और ना कोई शोक होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, ना विलाप होगा, ना पीड़ा रहेगी, और पहली बातें, मतलब सारा कुछ, तो पहली बातें कौन सी? जो हम संसार में है, ये जो बातें हमारे साथ घट रही है, ये जो हो रहा है, ये जो दुख हो रहे हैं, ये तो तकलीफें हो रही है, परेशानियां हो रही है, वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि वचन में लिखा हुआ, एक बार पैदा होना, उसके बाद मरना, और उसके बाद न्याय होना बहुत ही जरूरी, यही है इंसान की जिंदगी। सो मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रभु हमारी आशा, क्या आशा है कि हमारे जो आंसू हैं उसको क्या करेगा, वो पूंछ डालेगा, विलाप जो है उसको दूर कर देगा, शोक जो है उसको दूर कर देगा, वहां पर कोई बीमारी नहीं होगी, वहां को बाल सफेद नहीं होंगे, बिल्कुल जलाली शरीर जो है खुदा मुझे और आपको जो मसीह में हैं उनको देगा। यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 25 और 26 आयत जब पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा,
मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। देखिए कितनी बड़ी बात, मैं पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं, मैं ही जिंदा करने वाला हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही तुम्हें जिंदा करूंगा। और आज पूरी दुनिया में, संसार में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो मर गए, दफन हुए और 30 दिन मुर्दों में से जी उठे। और वचन में लिखा है, मैं ही जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। हालेलुया। मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। कितनी बड़ी बात। जीवित रहने का मतलब इटर्नल लाइफ, होप एंड इटर्नल लाइफ। ये प्रभु यीशु मसीह के दावे। यकीनन जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। और लिखा है, और जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक कभी ना मरेगा। ये एक सवाल है। उसने कहा जो जीवित है मुझ पर विश्वास करते हैं वो अनंत काल तक कभी ना मरेगा। इसका मतलब है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा कुछ लोग होंगे जिनको वो लेके जाएगा, जिनके ऊपर मौत नहीं होगी, अपने दूतों के संग आएगा। ये उनके बारे में बताता है, ये फ्यूचर के बारे में बताता है। मेरे अजीजों, वो लोग भी कितने खुशकिस्मत होंगे कि प्रभु के आने तक वो तैयार होंगे और रूह से भरे होंगे। वो परमेश्वर के आत्मा की मुहर उनके ऊपर होगी और प्रभु जो है उनको अपने साथ लेकर के जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस उसका 4वां बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, मैंने अच्छी कुश्ती, कुश्ती जब कोई व्यायाम करता है और अपने आप को तगड़ा करता है और खूब घी खाता है, खूब मतलब अच्छे अच्छे खाने खा करके अपने आप को तैयार करता है और लड़ता है, और लड़ने के बाद क्या करता है वो जीतता है ना। चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो कोई भी हो, वो कुश्ती जो है वो लड़ता है। इसी प्रकार एक आत्मिक युद्ध है, एक आत्मिक कुश्ती है जो हम दुआ के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा अपना जीवन जो है यीशु मसीह को देके खुदा हमारे साथ होता है तो हम लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? शैतान से। और शैतान को क्या करते हैं? मार गिराते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी उसको गिराया। शैतान मौत कब्र के ऊपर फतेह पाई। तो वचन में लिखा है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने दौड़ पूरी कर ली है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात। जो प्रभु में रहते हैं, खुदा में रहते हैं, वो कह सकते हैं कि हमने अच्छी कुश्ती, हमने अपनी दौड़ जो है वो पूरी कर ली है। इसलिए मैंने विश्वास की रखवाली की है। आज लोग क्या करते हैं? कहते हैं हम विश्वास करते हैं लेकिन विश्वास की रखवाली नहीं करते। हालेलुया। क्या मैंने और आपने कभी अपने विश्वास की रखवाली करी है? आई एम बिलीवर, मैं विश्वासी हूं। अरे जब हम अपने विश्वास की रखवाली नहीं कर रहे, ये साइकिल मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, हम उसकी रखवाली नहीं कर पा रहे, वो चोरी करके ले गया भाई। इसी प्रकार शैतान जो है हमारे विश्वास को गिरा देता है, हम उसकी रखवाली नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर बड़ी अच्छी बात उसने बताई है कि मैं इसलिए, वो कह रहा है मैंने कुश्ती लड़ी क्योंकि उसने क्या करा? अपने विश्वास की रखवाली करी। अब से मेरे लिए धर्म का मुक्त रखा। हालेलुया। मरने के बाद खुदा के कलाम में वचन में लिखा है, जो मरने तक वफादार रहेगा वो जिंदगी का है ना। वफादारी, अपने विश्वास की रखवाली करना बहुत ही जरूरी है। लेट मिसिस
हेमलता बुजुर्ग थे और बुजुर्गी के दिनों तक खुदा ने उन्हें संभाल करके रखा। मैं तीसरा पॉइंट जो है उसको आपके सामने शेयर करूंगा, बुढ़ापे में परमेश्वर की उपस्थिति। कई बार बुढ़ापे में परमेश्वर की उपस्थिति दूर हो जाती है, जवानी में भी दूर हो जाती है, लेकिन जो मरने तक वफादार रहते हैं, खुदा के रहते हैं, वो खुदा की आशीष को पाते हैं। बुढ़ापे में परमेश्वर की उपस्थिति, गॉड्स प्रेजेंस इन ओल्ड एज। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 46वां अध्याय उसकी 4थी आयत जब पढ़ते हैं, ध्यान से सुना। वचन में लिखा है, तुम्हारे बुढ़ापे के समय तक मैं वैसा ही बना रहूंगा। वैसा कैसा? जैसे पहले खुदा ने हमें संभाला, बचपन में खुदा ने संभाला, जवानी में खुदा ने संभाला, फैमिली लाइफ में खुदा ने संभाला। वो कहता है तुम्हारे बुढ़ापे के समय तक मैं वैसा ही बना रहूंगा और बाल पकने तक मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। है ना, बच्चों के समान। कितनी बड़ी बात! खुदा कहां तक वफादार है, खुदा की वफादारी जो है कहां तक है। लेकिन इंसान को भी परमेश्वर के साथ वफादारी करनी चाहिए। और वचन में लिखा है तुम्हें उठाए रहूंगा, मैं ये किया है और मैं ही उठाए फिरूंगा। है ना, देखो कितनी, और उठा ले जाऊंगा और तुमको बचाऊंगा। कहां उठा के ले जाएगा? स्वर्ग में। हालेलुया। कहता मैं तुम्हें बचाए रखूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। खुदा जो है कभी छोड़ता नहीं। जब परमेश्वर की दृष्टि एक अच्छे इंसान के ऊपर, विश्वासी के ऊपर पड़ती है, तो खुदा उन्हें अपनी गोदी में लेकर के, जैसे लाजर को परमेश्वर ने अब्राहम की गोदी में आकर के रखा। हालेलुया। मुझे और आपको, अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं, तो परमेश्वर जरूर अपने पास हमें लेकर के जाएगा। व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय उसकी 8वीं आयत जब पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, यहोवा तुम्हारे आगे आगे चलता है। इससे बड़ी बात क्या है ना? आगे क्यों चलता? आगे कोई प्रॉब्लम है, आगे कोई खतरा है, तो खुदा जो है मेरे ऊपर, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आए, पहले उस प्रॉब्लम को क्या कर देगा? सॉल्व कर देगा। जैसे इस्राएली लोग जब मिस्र की गुलामी से निकले, आगे समुद्र था, और वो कैसे सॉल्व हुई? क्योंकि प्रभु आगे था और परमेश्वर ने उस बड़ी समस्या को क्या कर दिया? दूर कर दिया। वहां पे बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब थे। इसलिए खुदा जो है वो आगे आगे चलता है, तो हमें खुदा के पीछे पीछे चलना है। मैं तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है हर दुख में, हर मुसीबत में, हर परेशानी में हमारे साथ रहेगा। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। हम छोड़ देते हैं खुदा को, लेकिन खुदा कभी हमें छोड़ता नहीं, ना ही तुम्हें त्यागेगा। डरो मत और ना ही निराश हो। बुजुर्गी के दिनों तक, बुढ़ापे के दिनों तक परमेश्वर जो है वो हमारे साथ साथ रहेगा। चौथी बात जो है मैं आपको लास्ट बात बता के समाप्ति करूंगा। जीवन की समाप्ति और समरण। जीवन की समाप्ति, जिंदगी की समाप्ति जो है वो, अय्यूब नबी पुस्तक उसके 14वें बाब में लिखा है, वृक्ष जो है उसको काट दो, उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, जड़ खत्म हो जाए, अगर थोड़ा सा टुंड बचा है उसके अंदर पानी पड़ेगा तो वो पनपेगा और उससे एक पेड़ निकलेगा, शाखा निकलेगी।
लेकिन इंसान जब मर जाता है फिर वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। वो तभी निकलेगा जब प्रभु कहता है कि मैं आऊंगा और उनको कहूंगा कि हे कब्रों अपने मुर्दे। इसका मतलब है खुदा की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमें परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे देना चाहिए। एंड ऑफ लाइफ एंड रिमेम्बरिंग, रोमियो उसका 14वां बाब उसकी 8वीं आयत जब आप पढ़ोगे तो लिखा है, क्योंकि यदि हम जीते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं। हम किसके लिए जीते हैं? प्रभु के लिए। हालेलुया। जब हम जीते हैं तो किसके लिए? प्रभु के लिए। और यदि हम मरते हैं तो भी प्रभु के लिए मरते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। मैंने पहले वर्ष जो भाई अमैनुअल पपी साहब ने पढ़ा सुबोपदेश उसका 7वां बाब, वहां पर खुदा के कलाम में लिखा है जन्म के दिन से मरने का दिन जो है। कई लोग सोचते हैं ये कैसी बात परमेश्वर सुलेमान बादशाह लिखे हैं। उन लोगों के लिए जो प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं उनका मरने का दिन अच्छा है, जो स्वर्ग में जाएंगे। जन्म के दिन से मरने का दिन जो है वो बेहतर है। इसलिए जो प्रभु में होकर के रहमत कर जाते हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो खुदा के पास जाएंगे, प्रभु के पास जाएंगे। हम जिए जा मरे, हम किसके हैं? प्रभु के। हम जिए जा मरे, हम किसके हैं? प्रभु के। भजन संहिता 116 उसकी 15वीं आयत में वचन में लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। देखिए यहां पर अनमोल जो खुदा में होकर आज ये फैमिली अगर तरक्की कर रहे हैं, खुदा ने बच्चों की बरकतें दी है, अपने अलग अलग घर बनाए हैं, अपनी फैमिली परिवारों में है, वेल सेटल है, वो क्या कारण है? उसके पीछे किसका हाथ है? उसके पीछे खुदा का। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, तू बाचा और तेरा घराना बचाया जाए। परमेश्वर ने इस घर घराने के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखी है। इसलिए हमें हमेशा डरते और कांपते हुए परमेश्वर की संगति में और खुदा की महिमा में रहना बहुत ही जरूरी है। इसलिए परमेश्वर दुख से शांति देता है। गॉड गिव अस पीस इन सफरिंग। परमेश्वर जो है शांति देता है। मैं ये बिलीव करता हूं, विश्वास करता हूं। अगर खुदा का कलाम सुनने के द्वारा हमारे मनों को शांति नहीं मिलती तो परमेश्वर का वचन सुनने का कोई फायदा नहीं। अगर हमें शांति मिलती है, हम बिलीवर हैं, हम विश्वासी हैं, यकीनन खुदा जो है उसकी रूह बात जो है हमारे अंदर है और हम परमेश्वर के आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद कर लें और प्रार्थना करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने खुदावंद हमें ये बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दी कि हम खुदावंद इस मसीह खानदान के साथ जो प्रभु लेट मिसिस हेमलता की मेमोरियल सर्विस खुदावंद इस चर्च में कर सके। खुदावंद मैं पासवान होने के नाते दुआ करता हूँ इस फैमिली के लिए। ये सारा खानदान परिवार आपके पवित्र यीशु नाम में शांति पा चुके हैं और प्रभु पिता परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कर चुके हैं और इन्होंने खुदावंद अपना जीवन प्रभु जी आपको सौंपा है। और प्रभु पिता परमेश्वर जी हर तरह से खुदावंद ये आपके साथ जुड़े रहें, आपके साथ मिले रहें। जो कमी खुदावंद इनके बुजुर्गों के जाने से आई है, उस कमी को खुदावंद आप अपने वचन के द्वारा और दुआ प्रार्थना के द्वारा
प्रभु जी आप भरें। पिता परमेश्वर जी आप इस खानदान को ब्लेस करें, बरकत दें, उनकी योजनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा करें। इनके बच्चों पर आपकी आशीष हो, बरकत हो, लगातार ये बड़े फूले तरक्की करें और खुदावंद इनका जीवन आशीष में और बरकत में हो। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन।